हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में जो है कक्षा 10 की प्रश्नावली 7 जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति, इसके सारे सूत्रों के बारे में हम इसके अंदर जानेंगे। देखो, इस प्रश्नावली में आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा सा इस निर्देशांकों के बारे में हम जान लेते हैं। देखो, इसके अंदर जो है ये जो साइड होती है यहाँ पर जो है एक्स अक्ष होता है, इस साइड के अंदर यहाँ पर एक्स डैश अक्ष होता है और यहाँ पर क्या होता है वाई अक्ष होता है दोस्तों, और नीचे वाई डैश अक्ष होता है। अब देखो, जो बीच के अंदर जो बिंदु है इसको ये बोलते हैं मूल बिंदु बोलते हैं दोस्तों, मूल बिंदु। और जो मूल बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं वो हमेशा 0 0 रहता है दोस्तों। इधर वाली ये साइड जो होती है ये प्लस की होती है, इधर वाली ये साइड भी किसकी होती है, प्लस की होती है। तो हम इस जो चतुर्थांश को क्या बोल सकते हैं, ये दोनों चतुर्थांश क्या होते हैं, प्लस प्लस का होता है। और ये क्या होता है, ये माइनस प्लस का हो जाएगा इधर, और ये दोनों जो है माइनस माइनस के हो जाएंगे, और ये वाला क्या हो जाएगा हमारे पास प्लस और माइनस रहेगा। यदि आपके एग्जाम आ जाएंगे मूल बिंदु के निर्देशांक लिखिए, तो मूल बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं इसको और से दर्शाते हैं। मूल बिंदु के जो निर्देशांक है वो हमेशा क्या होते हैं, 0 0 होते हैं। ये वाली अक्ष क्या कहलाती है, एक्स अक्ष कहलाती है। ये वाली अक्ष कहलाती है वाई अक्ष। देखो दोस्तों, जो पहला जो पॉइंट आता है इसमें एक्स निर्देशांक आता है दोस्तों। एक्स निर्देशांक किसे कहते हैं, यानी कि एक्स निर्देशांक को हम भुज भी कहते हैं दोस्तों, ध्यान रखना। एक्स निर्देशांक को क्या कहते हैं, भुज भी कहते हैं। देखो, एक्स निर्देशांक क्या होता है, किसी बिंदु की वाई अक्ष से दूरी उस बिंदु का एक्स निर्देशांक या भुज कहलाता है। देखो दोस्तों, ग्राफ के अंदर देखो आप, यानी कि कोई बिंदु ले लेता हूँ, मानो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ 3 पे एक बिंदु ले लेता हूँ, ये यहाँ पर ये बिंदु है, यानी कि एक्स निर्देशांक क्या कहलाएगा, यानी कि वाई अक्ष से, यानी कि ये कौन सी अक्ष है, ये वाई अक्ष है, यानी कि किसी बिंदु की, इस बिंदु की वाई अक्ष से जो दूरी है वो क्या कहलाएगी, एक्स निर्देशांक कहलाएगी। यानी कि इस बिंदु की वाई अक्ष से क्या दूरी है, 3 इकाई है दोस्तों। तो ये हो जाएगा एक्स निर्देशांक, यानी कि जो एक्स निर्देशांक का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा, यानी कि भुज का मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये कहलाएगा एक्स निर्देशांक, यानी कि किसी भी बिंदु की, यानी मान लो ये बिंदु है, इसकी वाई अक्ष से दूरी, ये वाई अक्ष है, इससे कितना दूर है, यहाँ पर 3 इकाई दूर है दोस्तों। तो ये कहलाएगा एक्स निर्देशांक। और मान लो आपको यदि कोई बिंदु दे दे, कोई बिंदु दे दे, मान लो ए बिंदु है ए, इसमें लिखा हुआ है 3 और 4, और 3 और 4 एक्स निर्देशांक को क्या कहते हैं दोस्तों, भुज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भुज। आपको एग्जाम में पूछ ले कि 3 व 4 इस बिंदु के अंदर जो है आपको भुज का मान बताना है। किसका मान बताना है, भुज का मान बताना है। तो आपको जो एक्स अक्ष वाला जो मान है, एक्स अक्ष एक्स, देखो इसके अंदर जो है बिंदु के अंदर जो पहला मान होता है वो एक्स का होता है, दूसरा मान किसका होता है, वाई का होता है। तो आपको एक्स वाला उठाना है, यानी कि एक्स का जो निर्देशांक, एक्स का एक्स निर्देशांक को क्या बोलते हैं, भुज भी बोलते हैं। तो इसके अंदर भुज का मान क्या हो जाएगा दोस्तों, भुज का जो मान हो जाएगा आपके पास कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा दोस्तों। अब जो दोस्तों दूसरी जो डेफिनेशन आती है वो आती है वाई निर्देशांक क्या होता है। देखो, वाई निर्देशांक को हम कोटि भी बोलते हैं। वाई निर्देशांक क्या बोलते हैं, कोटि। यानी कि इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी उस बिंदु का वाई निर्देशांक या कोटि कहलाता है। देखो, हम ग्राफ के अंदर लेते हैं, मान लो कोई बिंदु यहाँ पर है 3 पे, यहाँ पे 3 पे बिंदु, यानी कि वाई निर्देशांक क्या होता है, एक्स अक्ष से दूरी किसी बिंदु की। मान लो ये बिंदु है यहाँ पर स्थित है, यानी कि इसकी एक्स अक्ष से दूरी, एक्स अक्ष से दूरी ये हो रही, ये वाली एक्स अक्ष से दूरी, यानी कि एक्स अक्ष से दूरी जो है वो क्या कहलाएगी, वाई निर्देशांक कहलाती है। यानी कि इस बिंदु की एक्स अक्ष से निर्देशांक से कितनी दूरी है, 3 इकाई है दोस्तों। तो ये जो कहलाएगी कि क्या 3 इकाई जो है क्या कहलाएगी, तो ये जो है एक्स अक्ष से दूरी कहलाएगी, यानी कि वाई निर्देशांक कहलाएगा ये। तो इसको कोटि भी बोलते हैं, वाई निर्देशांक के मान को क्या बोलते हैं, कोटि भी बोलते हैं। देखो, ऊपर जो बिंदु लिया हमने ए 3 और 4, इसको वापस ले लेता हूँ, कोई बिंदु ले लेता हूँ मैं 3 और 4, बिंदु ए 3 और 4, इसके अंदर जो है यहाँ पर मैंने इसको जो पहला जो मान होता है वो एक्स का होता है, और दूसरा जो मान होता है वो किसका होता है, वाई का होता है। यानी कि एक्स अक्ष को हमने पहले लिखा कि क्या बोलते हैं, एक्स अक्ष वाले मान को क्या बोलते हैं, भुज बोलते हैं 3। लेकिन जो वाई एक्स वाले मान को क्या बोलते हैं दोस्तों, कोटि बोलते हैं। देखो, यानी कि वाई एक्स का जो मान होगा इसको बोलेंगे कोटि, कोटि। यानी यहाँ पर जो वाई एक्स का मान क्या है, 4 है दोस्तों। तो वाई निर्देशांक क्या है, 4 है। तो यहाँ पर कोटि का जो मान हो जाएगा वो दोस्तों क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। आपको ये बिंदु दे दे, उसमें बोल दे कि आपको कोटि का मान बताइए, तो कोटि का मान क्या है, इसके अंदर 4 है दोस्तों। इस प्रश्नावली में से एक छोटा क्वेश्चन जरूर उठा है, तो आप इसको ध्यान से देखें इस वीडियो को। देखो दोस्तों, आगे जो 2 महत्वपूर्ण बिंदु आते हैं वो आते हैं, देखो एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक। यदि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक लिखिए, तो क्या लिखना है, x0 लिखना है। देखो, इसको इस प्रकार से समझो, मान लो देखो ये जो पूरी क्या है, एक्स अक्ष है दोस्तों।
एक्स अक्ष पर कोई भी कहीं पर भी बिंदु हो एक्स अक्ष के ऊपर होना चाहिए। देखो ये बिंदु एक्स अक्ष के ऊपर है 3 के ऊपर, ये यहाँ पर भी हो सकता है, 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 कहीं पर भी हो सकता है, यानी कि एक्स अक्ष के ऊपर होना चाहिए कोई भी बिंदु। यानी कि एक्स अक्ष पर कोई भी बिंदु है तो वाई का मान जो है हमेशा जीरो रहता है। यदि एक्स अक्ष पर कोई बिंदु है तो वाई का मान जो है हमेशा जीरो होगा। तो इसलिए यहाँ पर क्या आया, वाई का मान जो आके हमारे पास जीरो, और एक्स का मान तो कुछ ना कुछ होगा ही होगा। यानी कि एक्स अक्ष पर होगा तो एक्स का मान यदि जीरो होगा तो जीरो लिख देना है, एक्स अक्ष का मान यहाँ पर है तो 1 लिख देना है, 2 पर है तो 2 लिख देना है, 3 पर है 3 लिख देना है। यानी कि एक्स अक्ष का मान कुछ ना कुछ तो होगा क्योंकि एक्स अक्ष पर बिंदु है। और लेकिन वाई का मान जो है हमेशा क्या होता है, जीरो होता है। तो क्या लिखेंगे, एक्स अक्ष पर जो है एक्स अक्ष का जो निर्देशांक होगा वो हमेशा क्या होगा, एक्स जीरो होगा। अब जो है दूसरा जो पॉइंट है वो है वाई एक्स पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक लिखिए। वाई एक्स पर हमेशा क्या होगा, जीरो वाई होगा। दोस्तों देखो वाई का मान जो हमेशा बाद में लिखते हैं हम, एक्स एक्स का पहले लिखते हैं। तो एक्स एक्स का मान क्या होता है, जीरो, यानी कि उसका उल्टा हो जाएगा। यानी कि यदि कोई बिंदु वाई एक्स पर है अब की बार इसके ऊपर, यानी कि यहाँ पर अब की बार 3 पर है, यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है। यदि कोई बिंदु वाई अक्ष के ऊपर स्थित है, ऊपर होना चाहिए, इधर उधर नहीं होना चाहिए। यानी कि यदि वाई एक्स के ऊपर है तो वाई का मान कुछ ना कुछ तो होगा, इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, वाई का लिख दिया, और एक्स का मान हमेशा क्या रहेगा, जीरो रहेगा। यानी कि यदि कोई बिंदु एक्स एक्स पर है तो वाई का मान जीरो हो जाएगा, यदि कोई बिंदु वाई एक्स पर है तो एक्स का मान जीरो हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये दो इंपॉर्टेंट बिंदु है, ये ध्यान रख लेना। एक्स एक्स पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक कितने होंगे, एक्स जीरो होगा, और वाई एक्स पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक कितना होगा, जीरो वाई होगा। ये आपको याद रखना है। अब जो है इन बिंदुओं को हम एक प्रश्न लेके समझते हैं। देखो प्रश्न क्या बोल रहा है, बिंदु ए 3 और 4 की एक्स अक्ष से दूरी क्या होगी। देखो दोस्तों यहाँ पर एक्स अक्ष से दूरी पूछ रहा है। तो देखो ये बिंदु दे रखा 3 और 4। देखो पहला जो बिंदु होता है वो एक्स अक्ष का निर्देशांक होता है, दूसरा जो होता है वो जो है वाई अक्ष का निर्देशांक होता है। एक्स का मान यहाँ पर 3 है, वाई का मान कितना है, 4 है। तो यहाँ पर पूछा एक्स अक्ष से दूरी क्या होगी। देखो एक्स अक्ष से दूरी, देखो इस ग्राफ पर देखे एक्स अक्ष कहाँ पर है, ये और ये एक्स अक्ष। एक्स अक्ष से दूरी यानी एक्स अक्ष से दूरी पूछ रहा है तो वो बिंदु कहाँ पर है, वाई एक्स के ऊपर स्थित है, वाई एक्स की दिशा के अंदर है। तो एक्स अक्ष से दूरी पूछा है तो आपको वाई का मान बताना है। यानी कि एक्स अक्ष से दूरी क्या होगी इस बिंदु के अंदर, यानी कि ए 3 4 दे रखा है, यानी कि एक्स अक्ष से दूरी दोस्तों 4 होगी, उल्टा होगा, वाई का मान हमको लेना है। तो एक्स अक्ष से दूरी क्या होगी, 4। समझ आ रही है। यदि यहाँ पर पूछ लेता कि वाई एक्स से दूरी क्या होगी, तो वाई एक्स से आपको एक्स का मान लेना है। तो एक्स का मान हो जाएगा 3, यानी कि वाई एक्स से कितनी दूरी हो जाती है, 3, और एक्स एक्स से कितनी दूरी है, 4। इसको इस प्रकार से आपको समझना है। तो जो इस प्रश्न का जो उत्तर आ जाएगा वो एक्स एक्स से दूरी कितनी होगी, ये होगी 4 इकाई। दोस्तों इसमें एक महत्वपूर्ण सूत्र आता है दूरी सूत्र, यानी कि कोई बिंदु दे रखा ए आपके पास, कोई बिंदु है बी, यानी कि कोई दो बिंदु है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी जो है, ये वाली दूरी जो है वो ज्ञात करने का सूत्र हम अभी देखेंगे। यानी कि कोई बिंदु है ए, देखो बिंदु ए जिसके निर्देशांक आप देखें x1 y1, वह बिंदु बी जिसके निर्देशांक दे रखे x2 y2 के बीच की दूरी। यानी कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कैसे करेंगे, यदि उनके निर्देशांक हमें दे रखे हो तो देखो इस सूत्र को कैसे लिखना है, देखो ए बी यानी कि ए बी के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो ए बी को ऐसे दर्शाना है ए बी। अब इसका सूत्र हो जाएगा अंडर रूट x2 माइनस x1, यानी कि x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये जो है आपके दूरी सूत्र हो जाएगा, दूरी ज्ञात करने का, दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का सूत्र हो जाएगा। आप याद कर लेना इसको। अब जो दोस्तों यहाँ पर आता है संग्रह की होने की शर्त, यानी कि हम कैसे डिसाइड करेंगे कि कोई भी तीन बिंदु जो है, मान लो मैं 3 बिंदु ले रहा हूँ ए बी और सी, ये तीनों बिंदु जो है संग्रह की का मतलब होता है एक ही रेखा पर स्थित। मान लो देखो यहाँ पर यह जो बिंदु है एक रेखा दे रखी है ए सी, इसके ऊपर तीनों बिंदु स्थित है ए बी और सी। कैसे डिसाइड करेंगे कि ये जो तीनों बिंदु है एक ही रेखा पर स्थित है। मान लो कोई बिंदु ऐसे हो सकते हैं ए बी और सी, ये 3 बिंदु है। देखो ये संग्रह की नहीं है, देखो एक ही रेखा पर स्थित नहीं है ये बिंदु। तो हम कैसे चेक करेंगे कि कोई भी 3 बिंदु दे रखे उनके निर्देशांक आपको दे रखे, मान लो कि ए इसका हो जाएगा x1 y1, इसका हो जाएगा x2 y2, इसका हो जाएगा x3 y3। ये निर्देशांक आपको मान लो ये दे रखे हैं। तो ए बी और सी हम किस प्रकार से निर्धारित करेंगे कि ये तीनों बिंदु जो है संग्रह की है। देखो संग्रह की सिद्ध करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक सूत्र का प्रयोग करना पड़ेगा। देखो ए सी का मान जो है ए सी, यानी कि ए सी का मतलब होगा बिंदु ए और सी के बीच की दूरी जो है वो जो है ए बी, यानी कि बिंदु ए व बी के बीच की दूरी, और प्लस
बिंदु बी व सी के बीच की दूरी के योग के बराबर आनी चाहिए। यदि ये दोनों बराबर आ रहे हैं तो बिंदु क्या है, संरेखीय है, यानी कि संरेखीय का मतलब एक ही लाइन के ऊपर स्थित है। यदि ये दोनों बराबर नहीं आ रहे तो बिंदु क्या होंगे, संरेखीय नहीं होंगे। ये आपको ध्यान रखना है। अब जो है हमारे पास जो आता है, देखो अगला सूत्र जो आता है समदुरुस्त होने की शर्त। समदुरुस्त का मतलब होता है समान दूरी पर स्थित। यहाँ पर देखो कोई रेखाखंड दे रखा है ए बी, यानी कि ए और बी के, ये जो बिंदु पी है ए बिंदु और बी बिंदु से समान दूरी पर स्थित है, यानी कि ए पी बराबर है पी बी के। तो समदुरुस्त होने की शर्त क्या हो जाएगी, ए पी होगा, ए पी जो है यानी कि बिंदु ए और पी के बीच की दूरी, जो ये दूरी है वो बराबर हो जाएगी बिंदु पी व बी के बीच की दूरी, यानी कि पी बी। ये जो है दोस्तों समदुरुस्त होने की शर्त हो जाएगी, आपको याद रखनी है। तो दोस्तों अगला जो इम्पोर्टेंट सूत्र है वो आ रहा है विभाजन सूत्र। देखो विभाजन सूत्र के अंदर क्या होता है, कोई रेखाखंड दे रखा है ए और बी, यानी कि इस रेखाखंड ए बी को कोई बिंदु है, मान लो हम इसको M1 और M2 अनुपात के अंदर विभाजित कर रहा है, यानी कि समदुरुस्त के अंदर क्या होता है, जो बिंदु P जो है वो बिल्कुल ठीक बीच के अंदर स्थित होता है। लेकिन इसके अंदर क्या हुआ, जो बिंदु P है वो M1 और M2 अनुपात के अंदर जो है बिंदु रेखाखंड AB को विभाजित कर रहा है। तो इस अब जो है बिंदु जो P है इसके निर्देशांक ज्ञात करने का सूत्र है ये विभाजन सूत्र। यदि इसमें अनुपात पूछ ले आपको M1 और M2 तो वो भी इसी सूत्र से आ जाएगा, और यदि आपको ये बिंदु P के निर्देशांक पूछ ले तो वो भी विभाजन सूत्र से आएगा। यानी कि विभाजन सूत्र क्या हो जाएगा, यानी कि PXY, यानी कि इसके यदि निर्देशांक आपको ज्ञात करने हैं तो क्या हो जाएगा, इसके निर्देशांक ज्ञात करने का सूत्र हो जाएगा M1 X2 प्लस M2 X1 बटावा दोनों अनुपातों का योग M1 प्लस M2 कोमा। अब क्या आ जाएगा वापस वैसे M1 Y2 लो यहाँ से Y2 प्लस M2 Y1 लो Y1, नीचे वो योग आ जाएगा वापस M1 प्लस M2। यानी कि इस सूत्र के अंदर आप मान रखे जो है PXY के निर्देशांक ज्ञात कर सकते हो। वेरी सिंपल। अब जो दोस्तों जो अगला महत्वपूर्ण सूत्र है वो आते हैं मध्य बिंदु के निर्देशांक। देखो इसके अंदर जो रेखाखंड है ए बी रेखाखंड का जो ये बिंदु P है जो इसके बिल्कुल मध्य के अंदर स्थित है, यानी कि बिंदु P के जो निर्देशांक आपको यदि याद करना है, देखो बिंदु A के निर्देशांक आपको दे रखे होंगे और B के जो निर्देशांक है आपको दे रखे होंगे, यानी कि ये जो बिंदु P है बिल्कुल बीच में स्थित है, यानी मध्य में स्थित है। तो इसका निर्देशांक याद करने के सूत्र जो है वो हो जाएगा PXY, मध्य बिंदु को याद करने का है। PXY बराबर हो जाएगा, आपको कुछ नहीं करना, X1 प्लस X2 बटावा 2 और Y1 प्लस Y2 बटावा 2। ये बहुत ही आसान सूत्र है मध्य बिंदु निर्देशांक का, और बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र भी है, आप इसको याद कर लेना।